Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another tutorial, and in this tutorial we are going to discuss a program which is related to the overloading of increment, decrement operators, and also stream insertion and stream extraction operators. And in increment decrement we will discuss prefix increment, postfix increment, and in decrement prefix decrement and postfix decrement. So let's start. यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नेम से, और उसके बाद पब्लिक में फ्लोट रोल नंबर एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है, एंड देन यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर स्टूडेंट है और उसके बाद विद रेफरेंस है। ठीक है, स्टूडेंट इसलिए है कि इसकी रिटर्न टाइप है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अभी हम उसको नीचे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद ये क्या है, विद रेफरेंस है, ये इंडिकेशन है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की, और साथ में यहाँ पर इंक्रीमेंट कि ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए लिखा गया, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया। उसके बाद ये एक मैसेज प्रिंट होगा जो कि इंडिकेशन होगी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, और देन रोल नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, दिस इज़ सेम एज रोल नंबर इज़ इक्वल टू रोल नंबर प्लस 1, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद ये जो रिटर्न स्टेरिस दिस है, तो जब दिस के साथ स्टेरिस लग के रिटर्न हो, सो दैट मीन्स के करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ये इंडिकेशन है कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि विद रेफरेंस होता है। एंड देन टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये सेम है, बस इसमें यहाँ पर माइनस माइनस है, और यहाँ पर इंडिकेशन है कि ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और देन रोल नंबर इज माइनस इज इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर -1। एंड देन अगेन यहाँ पर क्योंकि दिस के साथ स्टेरिस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इसलिए अब ये क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रोल नंबर की वैल्यू अपडेट हो गई थी, तो उसके बाद करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया गया है। इस केस में क्या है कि अपडेटेड वैल्यू जो उसने अब न्यू वैल्यू उसमें एक जो इंक्रीमेंट किया है, ऊपर जो इंक्रीमेंट किया था, अब यहाँ पर जिस तरह से डिक्रीमेंट किया है 1 का, तो इस तरह से क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू न्यू होगी वही रिटर्न होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट तो रिटर्न होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो रोल नंबर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, तो उसमें क्या है, न्यू वैल्यू उसकी रिटर्न होगी। लेकिन पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं है। पोस्ट फिक्स में एक तो ये कि ये विद रेफरेंस नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तो प्लस प्लस ही आएगा क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, और ये एक डमी आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में। एंड हेयर हमने फिर एक मैसेज प्रिंट किया है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, लेकिन रिटर्न क्या हुआ है, रिटर्न एस हुआ है। तो दैट मीन्स कि जब पहले उसको असाइन हो चुका था उसका करंट ऑब्जेक्ट, तो जब हम रिटर्न एस करेंगे तो जो रोल नंबर की प्रीवियस वैल्यू है वो रिटर्न होगी। ठीक है, इसकी अपनी वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। अभी हम इसको मेन प्रोग्राम में देखेंगे कि अपनी वैल्यू उसकी किस तरह से अपडेट होगी। सिमिलरली फॉर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर भी डमी आर्गूमेंट पास किया जाता है, और बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब यहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड किया जाता है। सी आउट के साथ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आता है। यहाँ पर हमने पहले स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह कहते हैं कि पहले वैल्यू सी इन करवाई जाती हैं फिर सी आउट करवाई जाती हैं, तो यहाँ पर डेफ फंक्शन की जो ओवरलोडिंग है उसमें भी पहले सी इन का ऑपरेटर ओवरलोड किया जाए फिर सी आउट का ऑपरेटर ओवरलोड किया जाए। ये चीज़ कॉलिंग पर डिपेंड करती है कि कॉलिंग में आपने सही कॉल करना है कि पहले उस ऑब्जेक्ट को सी इन करवाना है और फिर ऑब्जेक्ट को सी आउट करवाना है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये एज ए फ्रेंड फंक्शन इसको किया गया है। यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन नीचे है, और इसकी एक और रीज़न मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर एज ए मेंबर फंक्शन अगर किया जाता, तो नॉर्मली हम जिस तरह सपोज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम इस तरह से लिखते हैं कि सी आउट कोई भी वेरिएबल, सपोज़ वाई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। सपोज़ मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, तो अगर मैं इसको एज ए मेंबर फंक्शन करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा एस, एंड देन मुझे लिखना पड़ेगा सी आउट।
देन यहाँ पर डिक्लेरेशन है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि ओ स्ट्रीम विद रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर ये ओ स्ट्रीम है और यहाँ पर इसका जो पास करने में जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया और स्टूडेंट का भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया, तो याद रहे कि डिक्लेरेशन में ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई स्ट्रीम इसकी रिटर्न टाइप है और उसके बाद यहाँ पर इसको ऑपरेटर को ओवरलोड किया और यहाँ पर आई स्ट्रीम का यहाँ पर पास किया गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे डेफिनेशन में है और इसी तरह से स्टूडेंट के साथ भी एम्परसेंड का साइन है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में आपने एक तो देखा कि यहाँ पर OS और S दोनों मेंशन यहाँ पर कर दिए गए हैं। सो इसलिए जब डेफिनेशन में मेंशन कर दिए गए हों तो डिक्लेरेशन में ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पर अब जो हमने स्टूडेंट S पास किया था तो इसीलिए यहाँ पर ये S डॉट रोल नंबर इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी ऑब्जेक्ट रोल नंबर है जो कि पास किया गया। अब यहाँ पर जो रिटर्न OS किया गया है तो OS ये O स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप है तो ये हमने यहाँ पर इसको OS को रिटर्न किया है। सो नेक्स्ट में आई स्ट्रीम एंड ऑपरेटर और यहाँ पर फिर से आई स्ट्रीम एंड इन एंड देन स्टूडेंट एंड S। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर रोल नंबर और इन S डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पर जो इन है ये क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट पास किया गया है आई स्ट्रीम का, तो इसलिए यहाँ पर इन एंड उसके बाद ग्रेटर देन S डॉट रोल नंबर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसको कर सकते थे, सी आउट में भी हम यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। लेट सपोज यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OS, ठीक है। और ये OS इसी तरह से है जिस तरह से सी आउट लिखा गया हो। यहाँ पर इन उसके बाद S डॉट रोल नंबर एंड देन रिटर्न इन। अब ये जो रिटर्न इन है तो ये इसको क्योंकि ये आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है तो ये जब इसको रिटर्न किया जाएगा तो ये हम इसको मेन फंक्शन में यूज़ कर सकेंगे। सो कमिंग टू द मेन फंक्शन में हमने स्टूडेंट S का स्टूडेंट के 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, S1, S2, S3 एंड S4। So prefix is by reference and postfix is by value। यहाँ पर हम S1 की पहले S1 को सी इन करेंगे एंड देन S2 इज इक्वल टू प्लस प्लस S1। अब S1 की अपनी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो और साथ में जो S2 को वैल्यू पास होगी वो भी अपडेट होगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दोनों की वैल्यू न्यू वैल्यू दोनों को असाइन हो जाती है, दोनों को न्यू वैल्यू मिल जाती है। यानी कि इस केस में रोल नंबर दोनों को, अगर सपोज 7 मैंने पास किया तो दोनों को वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि ये प्रीफिक्स बाय रेफरेंस होता है तो बाय रेफरेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस प्लस C2 इज इक्वल टू C1, इसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन जो बाय वैल्यू है, जिस तरह सपोज पोस्ट फिक्स है तो उसमें हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि C2 प्लस प्लस इज इक्वल टू C1। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वो वैल्यू होती है तो हम जिस तरह से 2 इज़ इक्वल टू X नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको पोस्ट फिक्स में भी इस तरह से नहीं लिख सकते। हाँ, प्री फिक्स में जिस तरह यहाँ पर नो एरर है कि यहाँ पर लिखा जा सकता है। सो यहाँ पर यही है कि पहले S1 को प्री इंक्रीमेंट किया गया है और फिर उसको वैल्यू असाइन भी की गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ कि S1 की वैल्यू यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। सपोज़ अगर रोल नंबर मैं S1 के लिए रखता हूँ 7, ठीक है, 7 मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ तो S1 को का रोल नंबर अपडेट होके 8 हो जाएगा, लेकिन जो S2 को है जो नंबर रोल नंबर असाइन होगा वो 7 ही असाइन होगा। सो नेक्स्ट में इसी तरह से प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए भी है कि यहाँ पर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसी तरह जो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है सो इसमें क्या होगा कि फ़र्स्ट वैल्यू इसकी, सपोज़ अगर मैं 4 पास करता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, लेकिन सेकंड वैल्यू 4 ही रहेगी, यानी कि प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी। सो
अब हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट पर हम 8 वैल्यू डालते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों वैल्यूज़ 9 हो गई हैं क्योंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। नाउ आई एंटर 7। अब ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो फर्स्ट टाइम रोल नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, 7। अब नेक्स्ट है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने जब 8 वैल्यू एंटर की है तो दोनों वैल्यूज़ 7 हो चुकी हैं क्योंकि ये प्रीफिक्स है। एंड व्हेन आई एंटर 4 पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो फर्स्ट वैल्यू तो डिक्रीमेंट हो के 3 हो चुकी है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो है 4। That was all for today, and if you want me to make a video on any topic, then let me know in the comments section below. And if you have understood my video, then don't forget to subscribe and then press the bell icon for the new notifications of my videos, upcoming videos. So that was all for today. Thanks for watching.